वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कि सिंथेसिस के बारे में। तो ऐसा बहुत लोगों का मानना था कि बहुत ही एक टफ टॉपिक है, इसके बारे में बड़ी आसानी से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसके भी कई पार्ट्स में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि सिंथेसिस क्या होता है। सबसे पहले हमारे लिए तो यही जानना जरूरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, सिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या फिर कंपाउंड सेंटेंस, अगर हमारे पास दो सिंपल सेंटेंस हमको मान लीजिए दे दिया गया है, तो बोलेगा कि आप इन सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के क्या करो, एक सिंपल सेंटेंस बना दो, या फिर इन सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के एक कंपाउंड सेंटेंस बना दो, या फिर इन सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दो। तो बेसिकली सिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर या तो एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे या फिर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे या फिर कंपाउंड बनाएंगे। देखिए, मैंने इसकी डेफिनेशन आपके सामने लिख दिया है कि सिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके या तो हम कोई एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे या फिर कोई एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे, या क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, या तो कोई एक सिंपल सेंटेंस बना देंगे उसके बाद, या फिर कोई एक कंपाउंड बना देंगे, या फिर कोई एक कॉम्प्लेक्स बना देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि और इसके बारे में क्या जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। मैंने नोट लिखा यहाँ पे कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस किस प्रकार से बनाया जाता है। इसके कुछ यहाँ पे नियम, मैंने 7 नियम यहाँ पे लिखे हैं कि दो सिंपल सेंटेंस यदि आपको दे दिया गया तो उन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को आप मिला करके एक सिंपल सेंटेंस किन नियमों से बनाओगे। ऐसे हमारे पास 7 नियम है, ठीक है। तो एक एक नियम के बारे में एक बार हम जानकारी ले लेते हैं, फिर मैं क्या करूंगा आपको इस पार्टिसिपल के बारे में, एक नियम के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा जो नियम है बनाने का सिंपल सेंटेंस, वह है पार्टिसिपल के नियम से, यानी पार्टिसिपल का यूज करके बनाएंगे। दूसरा जो हमारा नियम है इन्फिनेटिव के नियम से। तीसरा नियम जो कहता है वह है एडजेक्टिव के द्वारा, और चौथा नियम कहता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा। पांचवा नियम कह रहा है कि नाउन, फ्रेज और जिरन का यूज करके हम क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस को जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। फिर कह रहा है कि केस इन अपोजिशन के नियम का फॉलो करके हम बनाएंगे। एंड नेक्स्ट कह रहा है कि एडवर्ब तथा एडवर्बियल फ्रेज के द्वारा हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सेंटेंस को जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बनाना पड़ेगा। यानी कि सिंथेसिस में हम जो पढ़ेंगे आज वो क्या रहेगा कि किस प्रकार से सिंपल सेंटेंस हम पार्टिसिपल के द्वारा बना सकते हैं। तो इसके नियमों को जानने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि पार्टिसिपल होता क्या है। पार्टिसिपल अगर हम समझ जाएंगे अच्छे से तो फिर पार्टिसिपल का यूज करना भी हम क्या कर पाएंगे, सीख पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि पार्टिसिपल क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए समझ लेते हैं कि पार्टिसिपल क्या होता है। हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी है कि पार्टिसिपल क्या होता है, ताकि हम इसके यूज को आसानी से समझ सकें। तो देखिए, पार्टिसिपल जो होता है वह एक वर्ब से बनता है, यानी पार्टिसिपल किससे बनेगा, एक वर्ब यानी कि एक क्रिया से बनता है। दूसरी पॉइंट कह रही है कि यह मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से, यह क्या होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनेगा, पहला बात। दूसरा कह रहा है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होगी वह भी पार्टिसिपल के रूप में ही काम करेगी। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले यदि आप क्या लगाते हो, हैविंग लगाते हो, तो यह भी एक पार्टिसिपल के रूप में ही काम करेगी। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि यदि हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया तो ये कौन सा पार्टिसिपल होगा, अगर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लिखा है तो वो कौन सा पार्टिसिपल होगा, और यदि मैंने हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा है तो ये कौन सा पार्टिसिपल होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए यही है, तीसरा पॉइंट, कि यह एक एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। जहां कहीं भी पार्टिसिपल का यूज हमने किया होगा, चाहे वह मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग के आए, चाहे वह मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में आए, या फिर वह हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में आए, जहां भी आएगा वह किसका काम करेगा, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का काम तो आपको पता है, ये क्वालिफाई करना। एडजेक्टिव क्या करता है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता को बताता है। फिर कह रहा चौथा पॉइंट कि अगर इस पार्टिसिपल का हिंदी में अर्थ आप निकालते हो तो करके या करते हुए या फिर हुआ आएगा या फिर के बाद का सेंस आएगा। तो जब भी हम जिस भी सेंटेंस में मैंने पार्टिसिपल का प्रयोग किया है उसके अगर हम हिंदी मीनिंग निकालते हैं तो हिंदी मीनिंग क्या देगा हमें, करके, हुए, हुआ या फिर के बाद का सेंस देगा। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि कब हम कहेंगे कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा तो यह कौन सा पार्टिसिपल हो जाएगा। फिर हम उसके बारे में समझेंगे कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यदि आई तो वो कौन से पार्टिसिपल के रूप में होगा, और हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई तो यह कौन सा पार्टिसिपल होगा। बेसिकली बात यह है कि ये सारे पार्टिसिपल के ही प्रकार हैं। ये भी एक पार्टिसिपल, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये जो है वो उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और जो थर्ड आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तो चलिए पार्टिसिपल के तीनों टाइप्स के बारे में अलग अलग समझ लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि मैंने स्ट्रक्चर आपके सामने बना दिया ताकि आपको समझना आसान हो जाए। पार्टिसिपल के 3 टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है उसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरे को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा होता है हमारे पास परफेक्ट पार्टिसिपल। तो देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप से बनता है। एक तो होता है मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग के आएगा, फिर मैंने बताया था कि मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म होती है, एक और मैंने बताया था कि हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। अभी देखो यहाँ पे मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लगाएंगे तो जो पार्टिसिपल बनेगा वो कौन सा पार्टिसिपल बनेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक बार फिर से रिवाइज कर लो, मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म में अगर आप क्या करते हो आईएनजी को लगाते हो तो वह क्या बनेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। यदि मैं यहाँ पे मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म की बात करूं, इससे जो पार्टिसिपल बनने वाला उसे मैं क्या बोलूंगा, पास्ट पार्टिसिपल बोलूंगा। और यदि मैंने हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर दिया, इससे जो पार्टिसिपल बनेगा उसे बोलेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, अब देखो हिंदी में अगर इसका हम अर्थ निकालते हैं तो करके, करते हुए, यानी कि जो भी इसमें हम काम की बात करेंगे वह काम कैसा रहेगा, जारी रहेगा। वह काम पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ रहेगा, वह कार्य अभी भी कंटिन्यूअस रूप से आगे की तरफ प्रोग्रेस कर रहा होगा। तो देखिए करके, करते हुए इसका सेंस देगा, हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो इसका एग्जांपल अगर हम देख लें यहाँ पे तो लिखा टर्निंग टू द लेफ्ट यू विल फाइंड माई हाउस। ये चीजें आपको भले समझ में नहीं आ रही कैसे बनाया, बस मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इसकी हिंदी मीनिंग कैसे निकल रही है। टर्निंग टू द लेफ्ट यानी कि लेफ्ट की तरफ मुड़ते हुए, अभी यहाँ पे मैंने लिखा है ते हुए, जो भी आप काम करेंगे उसमें ते हुए जुड़ेगा। तो टर्निंग टू द लेफ्ट, बाएं की ओर मुड़ते हुए ही यू विल फाइंड माई हाउस, आपको क्या मिल जाएगा, मेरा घर मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने इसकी हिंदी मीनिंग निकाली तो ते हुए, करके हुए यह सेंस निकला है। फिर दूसरा एग्जाम्पल लिखा, अ चाइल्ड इज प्लेइंग विद अ ब्रोकन टॉय, यानी एक बच्चा क्या कर रहा है, टूटे हुए खिलौने के साथ खेल रहा है। तो टूटे हुए आ गया सेंस हुए का, तो हमारा यह वाक्य किसमें हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल में। यदि मैं बात करता हूँ परफेक्ट पार्टिसिपल की, और यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा है हुए, हुआ, ये सेंस देता है कार्य पूरा कैसा होना चाहिए, इसमें समाप्त होना चाहिए। सेम एग्जांपल, इसका अर्थ हिंदी मीनिंग आप समझ चुके हैं। फिर कह रहा है कि यदि के बाद का सेंस आएगा, यानी कि इसमें जो काम होगा वो कैसा होगा, पूर्ण रूप से समाप्त हो गया होगा। यहाँ पे कार्य मेरा जारी था, यहाँ पे कार्य समाप्त हो गया था, ठीक है। और हुए और हुआ का सेंस आया। फिर कह रहा है कि परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होगा, जो काम होगा पूरे रूप से समाप्त हो गया होगा और उसके बाद आप कोई काम क्या करोगे, शुरू करोगे। तो कह रहा है कि हैविंग रिटन अ लेटर, यानी एक पत्र लिखने के बाद ही स्लेप्ट, वह क्या हो गया, सो गया। तो पत्र लिखने का काम पूर्ण रूप से क्या हो गया था, समाप्त हो गया था, उसके बाद वह सो गया। तो इस प्रकार से आप पार्टिसिपल के तीनों टाइप, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में एक सामान्य जानकारी क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं। अब इनका यूज हम किस प्रकार से दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बनाने में करेंगे, उसके बारे में हम एक एक के बारे में अलग अलग से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये चीजें आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।